एक सवाल जो देश की हर चाय की टपरी से लेकर सोशल मीडिया तक घूम रहा है, क्या नरेंद्र मोदी कभी नहीं हारेंगे? क्या उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, या फिर हर पॉलिटिकल शिखर की तरह एक दिन उनका ग्राफ भी नीचे आएगा? आज हम ना भक्ति कर रहे हैं, न विरोध, न हम दावा कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी अजय नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनको हराना आसान नहीं होता। तो आज हम डिटेल में समझते हैं कि मोदी जी का पॉलिटिकल इमेज कैसा है, पब्लिक सपोर्ट कैसा है, ऑपोजिशन क्यों स्ट्रगल करता है, और अगर हार हो सकती है तो कैसे। मोदी जी सिर्फ एक नेता नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं। 2001 में गुजरात के सीएम बने, फिर 2014 में पूरे देश के पीएम। 2014 का इलेक्शन सिर्फ एक जीत नहीं था, वो नैरेटिव चेंज था। चाय वाला वर्सेस डायनेस्टी पॉलिटिक्स। उस वक्त कांग्रेस का चेहरा थे राहुल गांधी, और यहाँ एक लीडर जो खुद को सेल्फ मेड प्रोजेक्ट कर रहा था। फिर 2019 पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव स्ट्रांग हुआ, मजबूत नेता की इमेज कंसोलिडेट हुई। मोदी जी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मन की बात, सोशल मीडिया डोमिनेंस, क्लियर पोजिशनिंग, नेशन फर्स्ट। उनकी इमेज एक डिसिसिव लीडर की बनी, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे आर्टिकल 370 रिमूवल, बोल्ड डिसीजंस उनकी पहचान बन गए। पब्लिक सपोर्ट का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। मोदी जी का कोर वोटर बेस, हिंदू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, मिडिल क्लास, यूथ एस्पिरेशनल क्लास, वेलफेयर बेनिफिशियरी स्कीम्स जैसे उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, फ्री रेशन स्कीम, ये सब ग्राउंड पर रियल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस नेटवर्क, ग्राउंड कैडर स्ट्रॉन्ग है। ऑपोजिशन के पास नैरेटिव तो है, लेकिन क्या उनके पास ग्राउंड मशीनरी उतनी स्ट्रॉन्ग है? यही डिफरेंस क्रिएट करता है। ऑपोजिशन फ्रेगमेंटेड है, इंडिया अलायंस बना, लेकिन लीडरशिप का फेस क्लियर नहीं। क्या पीएम फेस राहुल गांधी होंगे या कोई और रीजनल लीडर? वोटर्स को क्लैरिटी चाहिए, मोदी वर्सेस कौन। जब तक कौन क्लियर नहीं होगा, तब तक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट मुश्किल रहेगा। मोदी जी की पॉलिटिक्स प्रेसिडेंशियल स्टाइल हो चुकी है। इलेक्शन बीजेपी का नहीं, मोदी का हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मोदी जी अनबीटेबल हैं? हिस्ट्री देखिए, इंदिरा गांधी को भी लोग अनबीटेबल मानते थे, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में उनकी हार हुई। इसका मतलब डेमोक्रेसी अनप्रेडिक्टेबल होती है। पॉसिबल चैलेंजेस, इकोनॉमिक स्लो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट इशू, फार्मर डिससैटिस्फैक्शन, रीजनल अलायंस स्ट्रॉन्ग हो जाना, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। अगर पब्लिक को लगा कि उनका पर्सनल लाइफ इंप्रूव नहीं हो रहा, तब नैरेटिव शिफ्ट हो सकता है, और डेमोक्रेसी में 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आना नेचुरल माना जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे हार सकती है सरकार। हार तब होती है जब यूनिफाइड ऑपोजिशन हो, स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव पीएम फेस हो, इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन हाई हो, नैरेटिव शिफ्ट हो होप से चेंज की तरफ। जैसे 2014 में लोग चेंज चाहते थे, वैसे ही अगर कभी चेंज वेव क्रिएट हो जाए तो इक्वेशन बदल सकती है, लेकिन अभी तक नैरेटिव लार्जली उनके कंट्रोल में रहा है। तो इस तरह से क्या मोदी जी कभी नहीं हारेंगे? इस सवाल का सीधा जवाब ना हाँ है ना ना। पॉलिटिक्स परमानेंट नहीं होती, पब्लिक मूड परमानेंट नहीं होता, लेकिन ये भी सच है मोदी जी ने अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग बना ली है कि उन्हें हराना इतना सिंपल भी नहीं। स्ट्रेटेजिक केमिस्ट्री का गेम है। उनकी जीत सिर्फ उनकी वजह से नहीं, ऑपोजिशन की कमजोरी भी एक फैक्टर है। तो क्या मोदी जी कभी नहीं हारेंगे? हो सकता है, और हो सकता है नहीं। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ही यही है कि फाइनल डिसीजन पब्लिक का होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या मोदी जी अनबीटेबल हैं, या पॉलिटिक्स में हर शिखर का एक नीचे आना लिखा होता है? कमेंट करके बताइए। तो ये थी एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिसिस। ना हम दावा कर रहे हैं, ना भविष्यवाणी, सिर्फ एक सवाल रख रहे हैं कि क्या मोदी जी कभी नहीं हारेंगे।